हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम जलेबीज का पार्ट 1 का वीडियो करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। अगर आप चाहते हैं कि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे तो आप इस बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें। एन ऑनेस्ट बॉय इज ऑन हिज वे टू स्कूल कैरिंग मनी इन हिज पॉकेट टू पे द स्कूल फीस। एक ईमानदार लड़का अपने स्कूल की ओर जा रहा है और उसकी पॉकेट में कुछ मनी है, उसको लेकर जा रहा है टू पे द स्कूल फीस, और उस मनी से वो स्कूल फीस पे करने वाला है। सो एन ऑनेस्ट बॉय इज ऑन हिज वे टू स्कूल कैरिंग मनी इन हिज पॉकेट टू पे द स्कूल फीस। सो एक ईमानदार लड़का अपने स्कूल की ओर जा रहा है स्कूल फीस के पैसे को लेकर अपने पॉकेट। द साइट ऑफ क्रिस्प syrupy jalebis in the market excites him and the coins in the pocket begin to jingle. So मार्केट में क्रिस्प यानी कुरकुरी और सिरपी का मतलब होता है जूसी, या इन दिस केस चाशनी से भरी हुई। तो शुगर सिरप का मतलब होता है चाशनी, एंड आपको पता है कि जलेबी के अंदर चाशनी भरी हुई होती है। तो कुरकुरी और जूसी जलेबीज को मार्केट में देख के वो एक्साइट हो गया। एंड द कॉइन्स इन हिज पॉकेट बिगेन टू जिंगल, और उसके जो कॉइन्स थे पॉकेट में वो जिंगल करने लगे यानी खनकने लगे। आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट विद हिमसेल्फ ही यील्ड्स टू द स्वीट टेम्पटेशन। सो अपने साथ एक लंबे डिबेट के बाद, so डिबेट का मतलब एक बहस, वाद विवाद, तो एक लंबे बहस के बाद ही यील्ड्स यानी सरेंडर, उसने सरेंडर कर दिया किसको? अपने स्वीट टेम्पटेशन को। जो स्वीट जलेबीज को रेफर करने के लिए यूज किया गया है, एंड टेम्पटेशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर। तो जब भी आपको किसी चीज के लिए स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है बट वो चीज आपको एक्चुअली नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो गलत है, या उसको लेना बहुत ही अनवाइज है, मूर्खता है। तो ऐसी चीजों के लिए अगर आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है तो उसको, उस डिजायर को हम नाम देते हैं टेम्पटेशन। सो इस केस में क्योंकि वो जो मनी था वो स्कूल फीस के लिए था एंड उसे जलेबी खाने का मन कर रहा था, उस पैसे से खरीदने का मन कर रहा था, तो ये एक टेम्पटेशन है बिकॉज ये करना गलत है। पर वो सरेंडर कर देता है, हार मान जाता है इस टेम्पटेशन के आगे, इसका मतलब वो जलेबियां खरीदता है। तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं एंड डिटेल में जानते हैं कि क्या हुआ। It happened many years ago. I was in 5th standard at the government school Kambalpur, now called Atak. So first person में ये स्टोरी लिखी गई है, मतलब ऑथर जो है नरेट कर रहे हैं, इट्स अ नरेशन, एंड वो अपने बारे में कुछ बता रहे हैं, स्टोरी है जो उनके बारे में है। सो वो स्टोरी स्टार्ट कैसे करते हैं कि ये स्टोरी बहुत साल पहले हुई है। सो ये जो घटना जिसके बारे में बता रहे हैं ये बहुत साल पहले हुई है। वो 5th स्टैंडर्ड में थे, 5th क्लास में थे, एक गवर्नमेंट स्कूल में जो कि कंबलपुर में थी, जिसको अब अटक बुलाते हैं। सो कंबलपुर एक जगह है जो कि बेसिकली पंजाब प्रोविंस में है, पाकिस्तान के। I went to school with 4 rupees in my pocket to pay the school fees and the fund. When I got there, I found that the teacher who collected the fees, Master Ghulam Muhammad, was on leave, and so the fees would be collected the next day. So एक दिन जब मैं स्कूल गया 4 रुपए के साथ मेरे पॉकेट में, ताकि मैं स्कूल की फीस पे कर सकूं, टू पे द स्कूल फीस एंड द फंड, और फंड भी। बट मैं जब वहां पहुंचे तो मैंने क्या पाया कि जो टीचर है जो कलेक्ट करते हैं फीस, मास्टर गुलाम मोहम्मद, वो लीव पर है, एंड इसलिए फीस जो है अगले दिन कलेक्ट की जाएगी। ऑल थ्रू द डे द कॉइन सिंपली सैट इन माई पॉकेट, बट वंस स्कूल गॉट ओवर एंड आई वाज आउटसाइड दे बिगैन टू स्पीक। सो पूरे दिन कॉइन जो है चुपचाप सिंपली मेरे पॉकेट में बैठे रहे, बट जैसे ही स्कूल खत्म हुआ एंड आई वाज आउटसाइड, मैं बाहर गया, दे बिगैन टू स्पीक, वो बोलने लगे यानी बातें करने लगे। ऑल राइट, कॉइन्स डोंट टॉक, दे जिंगल और गो खनक खनक, but I'm telling you that day they actually spoke. All right, ठीक है, कॉइन्स बातें नहीं करते। तो ऑथर आप ये एक्नॉलेज करें कि हाँ वो बातें नहीं करते हैं, वो जिंगल करते हैं यानी खन खनक करते हैं या खनक खनक करते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूं कि उस दिन वो एक्चुअल में बोल रहे थे। One coin said, "What are you thinking about? Those fresh hot jalebis coming out of the kadhao in the shop over there, they're not coming out for nothing. Jalebis are meant to be eaten, and only those with money in their pocket eat them. And money isn't for nothing. Money is meant to be spent, and only they spend it who like jalebis." So उनमें से एक कॉइन ने क्या कहा कि तुम क्या सोच रहे हो? What are you thinking about? वो जो फ्रेश हॉट जलेबी है जो कि निकल के आ रही कढ़ाओ से। सो कढ़ाओ का मतलब क्या है? कढ़ाओ का मतलब एक बड़ी कढ़ाई,
सो आप नोटिस करेंगे कि कुछ वर्ड्स जो हैं इटैलिक्स में दिए गए, फॉर एग्जांपल जलेबी, कढ़ाओ। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि जब भी कोई ऐसे वर्ड्स, ऐसे लोकल वर्ड्स जो हैं हम इंग्लिश में यूज करते हैं एंड हम रीडर को बताना चाहते हैं कि ये जो वर्ड है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप डिक्शनरी में मत ढूंढिए, क्योंकि एक लोकल वर्ड मैंने यूज किया है। तो इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए आप इटैलिक्स में लिखते हैं। सो जलेबी फॉर एग्जांपल लोकल नेम है एक स्वीट डिश का, सो आपने उसको क्या किया, इटैलिक्स में लिख दिया। कढ़ाओ फॉर एग्जांपल लोकल वर्ड है एक बिग बोल के लिए, तो आप अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो एक बिग बोल बन जाएगा, बिग फ्राइंग बोल बेसिकली। सो इंस्टेड आपने कढ़ाओ यूज किया एंड आपने रीडर को बता दिया कि ये जो एक लोकल वर्ड है एंड आपको इसको लोकल पर्सन से पूछना पड़ेगा इसका मतलब क्या है। सो डेफिनेटली यहाँ पे कढ़ाओ का मतलब है एक बड़ी कढ़ाई। तो जो फ्रेश हॉट जलेबी उस कढ़ाओ से जो वहां पे शॉप है उससे जो निकल के आ रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग, वो जो है बेमतलब के लिए नहीं बाहर आ रहे हैं। तो कमिंग आउट फॉर नथिंग, जब भी आप इस तरह से नेगेशन का इस्तेमाल करते हैं, जब आप बोल रहे हैं कमिंग आउट फॉर नथिंग, सो आपका एक्चुअल मतलब होता है दे आर कमिंग आउट फॉर समथिंग इंपॉर्टेंट। तो वो बेमतलब के लिए बाहर नहीं आ रहे, इसका मतलब किसी मतलब के लिए बाहर आ रहे हैं। जलेबीज आर मेंट टू बी ईटन एंड ओनली दोज विद मनी इन देयर पॉकेट कैन ईट देम। जलेबीज खाने के लिए बने हैं एंड जिनके पास पैसे हैं अपने पॉकेट में वही उन्हें खा सकते हैं। एंड मनी इज इन फॉर नथिंग, और मनी भी बेमतलब के लिए नहीं है। मनी इज मेंट टू बी स्पेंड, मनी जो है खर्च करने के लिए बने हैं एंड वही स्पेंड करते हैं, इसको वही खर्चते हैं जो जलेबी को पसंद करते हैं। लुक हियर यू 4 रुपीज, आई सेड टू देम, आई एम अ गुड बॉय। तो अब जो है ऑथर उनको रिप्लाई कर रहे हैं कि देखो तुम 4 रुपए, मैं एक अच्छा बच्चा हूं। डोंट मिसगाइड मी और इट वोंट बी गुड फॉर यू, मुझे मिसगाइड मत करो। मिसगाइड का मतलब है गुमराह करना। तो मुझे गुमराह मत करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आई गेट सो मच एट होम दैट आई कंसिडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार अ सिन। मुझे घर पे इतना कुछ मिलता है कि बाजार में किसी चीज को देखना भी मैं सिन कंसिडर करता हूँ, यानी पाप मानता हूँ। सिन का मतलब होता है पाप। Besides, you are my fees and fund money. If I spend you today, then how shall I show my face to Master Ghulam Muhammad in school tomorrow, and after that to Allah Miya at Qayamat? Besides, इसके अलावा तुम मेरे फीस और फंड के मनी हो। अगर मैं तुम्हें आज खर्च देता हूँ तो मैं कल कैसे मास्टर गुलाम मोहम्मद को अपना चेहरा दिखाऊंगा। आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ, और उसके बाद अल्लाह मियाँ को कयामत पर। सो कयामत क्या है? कयामत बेसिकली जब आपका अंत समय आता है और भगवान के सामने आपका जजमेंट होता है, तो इट्स जजमेंट डे कि आपको स्वर्ग भेजा जाए या नरक भेजा जाए आपके सारे कर्मों के बेसिस पे। तो आपके कर्मों का जब फल मिलता है तो बेसिकली उसको कयामत बोलते हैं। तो अल्लाह मियाँ, अल्लाह को बोल रहे हैं वो, गॉड को, भगवान को। सो वो बोल रहे हैं फिर उनको मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। You probably don't know it, but when Master Ghulam Muhammad gets angry and makes you stand on the bench, he simply forgets to let you sit till the last bell rings. तुम्हें शायद पता नहीं होगा, you probably don't know, तो probably का मतलब शायद, तुम्हें शायद पता नहीं है, पर जब मास्टर गुलाम मोहम्मद गुस्सा हो जाते हैं और तुम्हें बेंच पे खड़ा कर देते हैं, he simply forgets to let you sit, वो फिर भूल जाते हैं तुम्हें बिठाना, till the last bell rings, जब तक कि स्कूल की आखिरी बेल नहीं बज जाती। So it's best you stop chewing at my ears like this and let me go home straight. So अच्छा होगा, सबसे अच्छा यही होगा कि तुम जो है मेरा सर खाना बंद कर दो। तो chewing at my ears यानी इतना बात करना बंद कर दो। Chewing at my ears का मतलब हो गया to talk a lot. So हिंदी में इस्तेमाल करते हुए हम सर खाना। तो मेरा ऐसा सर मत खाओ और मुझे घर जाने दो। The coins disliked what I had said so much that all of them began to speak at the same time. There was such a clamor that passers-by in the bazaar stared, eyes wide with surprise at me and my pocket. तो कॉइन ने इतना नापसंद किया मैंने जो कहा, तो डिसलाइक यानी नापसंद करना। तो मैंने जो भी कहा उन्होंने इतना नापसंद किया कि वो सब एक साथ फिर बोलने लगे। There was such a clamor, फिर उस समय इतना शोर हुआ। क्लैमर का मतलब होता है शोर या नॉइज। तो फिर इतना शोर होने लगा कि जो पासर्स बाय थे, पासर्स बाय यानी जो भी लोग आजू बाजू से गुजर रहे थे, पीपल पासिंग बाय। सो आसपास से गुजरने वाले लोग भी मुझे घूरने लगे। स्टेयर्ड यानी घूरना। तो बाजार में आसपास से गुजरने वाले लोग भी मुझे घूरने लगे
आईज वाइड विद सरप्राइज, उनकी आंखें बड़ी थी इससे, सरप्राइज से, कि वो बहुत ज्यादा सरप्राइज थे कि वो कितनी आवाजें सुन रहे हैं मुझे देख के और मेरे पॉकेट को देख के। द कॉइन ऑफ दोज डेज, द wretched थिंग मेड सो मच मोर नॉइज टू। और उस जमाने के कॉइन, वो wretched थिंग कितना ज्यादा शोर मचाते थे या और भी ज्यादा शोर मचाते थे। तो वो कंपेयर कर रहे हैं आज के जमाने के कॉइन से। उस जमाने के कॉइन्स बहुत ज्यादा शोर मचाते थे एंड उनको वो wretched थिंग बुला रहे हैं। सो wretched का मतलब होता है वेरी बैड, बहुत बुरे थे वो। या आप wretched का मतलब नीच के लिए भी यूज करते हैं, नीच या घिनौना। I grabbed all four of them and held them tight in my fist and then they were silent. So finally पैनिक की वजह से, इस डर की वजह से मैंने चारों को ग्रैब किया, पकड़ा, अपनी मुट्ठी में टाइटली पकड़ लिया एंड फिर वो साइलेंट हो गए, फिर वो चुप हो गए। After taking a few steps, I loosened my grip. Immediately the oldest coin said, "Here we are trying to tell you something for your own good and you try to strangle us instead. Tell me honestly now, don't you feel like eating those hot jalebis?" तो कुछ स्टेप्स लेने के बाद, थोड़ी दूर जाने के बाद, मैंने जो है अपना ग्रिप, अपनी जो पकड़ है थोड़ा ढीला कर दिया। लूजन यानी ढीला करना, ग्रिप यानी पकड़। सो अपनी पकड़ को थोड़ा ढीला किया और एकदम से, जैसे मैंने ढीला किया, एकदम से सबसे जो बूढ़ा कॉइन था, सबसे ओल्डेस्ट कॉइन था, उसने क्या कहा कि देखो हम यहाँ पे तुम्हारे भले के लिए कुछ कह रहे हैं और तुम हमें स्ट्रैंगल कर रहे हो। स्ट्रैंगल करना यानी दम घोटना। टेल मी ऑनेस्टली, ईमानदारी से बताओ कि क्या तुम्हें नहीं मन कर रहा उस हॉट जलेबी को खाने का? एंड देन इफ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, वोंट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो? स्वीट्स विद द फीस मनी, फीस विद द स्कॉलरशिप मनी, एंड ऑफ स्टोरी। किस्सा खत्म, पैसा हजम। और फिर अगर तुम मान लो हमें स्पेंड भी करते हो आज, क्या तुम्हें कल स्कॉलरशिप मनी नहीं मिलेगा? तो स्वीट्स विद फीस मनी, मिठाई फीस के मनी से, फीस स्कॉलरशिप के मनी से। तो उन्होंने लिंक बैठा दिया कि आज तुम जो फीस के मनी से स्वीट्स खरीद लो और कल जो तुम्हें स्कॉलरशिप मनी मिलेगा उससे फीस भर देना। एंड ऑफ स्टोरी, कहानी खत्म, पैसा हजम। व्हाट यू आर सेइंग इजंट राइट, आई रिप्लाइड, बट इट इजंट दैट रॉन्ग आइदर। तो तुम जो कह रहे हो वो सही नहीं है, मैंने रिप्लाई दिया, मतलब ऑथर ने रिप्लाई दिया, बट गलत भी नहीं है। लिसन, सुनो, स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक। सो ब्लैबरिंग का मतलब होता है बकबक करना। सो बकबक करना बंद करो और मुझे सोचने दो। I am not a common sort of a boy, but then these jalebis are no common sort of jalebis either. They are crisp, fresh and full of sweet syrup. I am not a common sort of a boy. Common sort है ना, मैं एक आम लड़का नहीं हूँ, बट ये जलेबी भी आम जलेबियाँ नहीं है। They are crisp, बहुत कुरकुरी हैं, fresh हैं और full of sweet syrup है और चाशनी से भरी हुई है। My mouth watered, but I wasn't about to be swept away so easily. In school, I was among the most promising students. In the fourth standard exams, I had even won a scholarship of 4 rupees a month. मेरे मुंह में पानी आ गया, my mouth watered, but I wasn't about to be swept away. Swept away का मतलब होता है प्रभावित होना या overwhelm हो जाना, overwhelmed. So मैं इतनी आसानी से प्रभावित नहीं होने वाला था। इन स्कूल में मैं होनहार बच्चों में से एक था, सबसे होनहार। सो मोस्ट प्रॉमिसिंग, प्रॉमिसिंग का मतलब होता है होनहार। तो सबसे होनहार बच्चों में से एक था और फोर्थ स्टैंडर्ड के एग्जाम में मैंने स्कॉलरशिप भी जीती थी, हर महीने 4 रुपए की। तो जो अभी उसे स्कॉलरशिप मिल रही है बेसिकली उसने फोर्थ स्टैंडर्ड के एग्जाम में जीती थी, फाइनल एग्जाम में। Beside, I came from a particularly well-to-do family, so I enjoyed considerable prestige. इसके अलावा मैं एक जाने माने वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सो वेल टू डू यानी वेल्दी फैमिली, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है। सो मैं एक पैसे वाले खानदान से बिलोंग करता हूँ एंड आई एंजॉय कंसिडरेबल प्रेस्टीज, और मैं काफ़ी रिस्पेक्ट भी एंजॉय करता हूँ, मतलब मेरी काफ़ी रिस्पेक्ट भी है या मेरा काफ़ी अच्छा स्टेटस है। हिंदी में आप इसको प्रतिष्ठा बोलते हैं। I had never once been beaten so far, और मैंने आज तक मार भी नहीं खाई है। On the contrary, मास्टर जी had got me to beat the other boys. उल्टा मास्टर जी मुझसे दूसरे बच्चों को मार खिलवाते थे। For a child of such status, standing there in the middle of the bazaar and eating jalebis, no, it wasn't right. I decided. I clenched the rupees in my fist and came home. तो ऐसे स्टेटस वाले बच्चे का
बाजार के बीचों बीच खड़े होके जलेबी खाना, नहीं, सही नहीं है। आई डिसाइडेड, मैंने ये डिसाइड किया। आई क्लेंच द रुपयास, क्लेंच करना यानी होल्ड टाइट, तो कस के पकड़ना, तो उसको क्लेंच करना बोलते हैं। तो मैंने कस के रुपया उसको पकड़ लिया अपने मुट्ठी में और घर आ गया। द कॉइन्स वर सो कीन ऑन बीइंग स्पेंट दैट डे, they kept up their attempts at persuasion till their voices began to choke. When I reached home and sat on the bed, they began to speak. So जो कॉइन्स थे, सिक्के थे, वो इतने ज्यादा उत्सुक थे, कीन का मतलब होता है ईगर या उत्सुक होना, इतने ज्यादा उत्सुक थे खर्च होने के लिए उस दिन कि वो कंटिन्यू करे अपने अटेम्प्ट्स एट परसुएशन। सो केप्ट अप का मतलब होता है कंटिन्यू करना, कंटिन्यूड देयर अटेम्प्ट्स एट परसुएशन। तो उनके जो भी अटेम्प्ट्स हैं, उनकी जो भी कोशिशें हैं एट परसुएशन। परसुएशन यानी आप जब किसी को मनाने की कोशिश करते हैं तो उसको परसुएशन बोलते हैं। सो दैट्स लाइक मनाना, तो मनाने की क्रिया को आप परसुएशन बोलते हैं। तो वो बार बार उसको मनाने की कोशिश करते रहे जब तक कि उनकी वॉइसेस जो है चोक नहीं होगी। चोक यानी सप्रेस नहीं होगी या दब नहीं गई। When I reached home and sat on the bed, they began to speak. तो जब मैं घर पहुंचा और बेड पे बैठा तब वो बोलना चालू करने लगे। I went inside to have lunch, they began to speak. और मैं जब अंदर गया लंच करने के लिए तो वो श्रीक करने लगे यानी स्क्रीम करने लगे। स्क्रीम यानी चिल्लाना। Thoroughly fed up, पूरी तरह से तंग आके, fed up का मतलब होता है तंग आ जाना या annoyed हो जाना। So पूरी तरीके से तंग आके I rushed out of the house barefoot and ran towards the bazaar. मैं घर से बाहर निकला, जल्दी से घर के बाहर निकला नंगे पांव और बाजार की तरफ भागा। Terrified I was, terrified यानी scared, मैं डरा हुआ था। But quickly I told the हलवाई to weigh a whole rupee worth of jalebis. But जल्दी से मैंने हलवाई को क्या बोला कि वो 1 रुपये की जलेबियां तौल दे। His astonished look seemed to be asking where I had the hand cart in which I would carry all those jalebis. So उसका जो सरप्राइज लुक था कि उसने 1 रुपए की जलेबी मांगी है, उससे वो सरप्राइज हो गया था। एस्टोनिश्ड का मतलब है सरप्राइज। तो उसके सरप्राइज लुक को देख के ऐसा लग रहा था कि वो पूछ रहा है उससे कि उसका हैंड कार्ट कहाँ है। तो हैंड कार्ट बेसिकली इस तरह का एक कार्ट है, ठेला है, जिसको आप अपने हाथों से चलाते हैं एंड इट इज समथिंग लाइक कि पुराने जमाने का शॉपिंग कार्ट जैसे। तो इसमें आप अपने भारी सामान रख के उसे रोल करके ले जा सकते हैं। सो उसकी आंखें, उसकी जो सरप्राइज्ड लुक को देख के ऐसा लग रहा था कि वो इसी हैंड कार्ट को ढूंढ रहा है जिसमें वो जलेबी को लेके जाएगा। दोज वर इनएक्सपेंसिव टाइम। तो अब ऑथर एक्सप्लेन करें कि वो जो है इनएक्सपेंसिव टाइम्स थे। इनएक्सपेंसिव का मतलब होता है चीप। तो मतलब वहां उस समय बहुत सस्ते में चीजें मिल जाती थी। 1 रुपी इतनी महंगाई नहीं थी। 1 रुपी फेच्ड मोर देन 20 रुपीज डज नाउअडेज। तो उस जमाने का जो 1 रुपए था, इट फेच्ड, फेच्ड यानी ब्रॉट, आज के 20 रुपए से भी ज्यादा चीजें ले आता था। द हलवाई ओपनड अप अ होल न्यूज़पेपर एंड हीप्ड अ पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट। तो हलवाई ने एक पूरा न्यूज़पेपर खोला और उसमें जलेबी के ढेर बना के उसको दे दिया। सो हीप्ड यानी मेक अ हीप। सो हीप बनाने के वर्ब को आप हीप बोलते हैं। एंड हीप क्या है? हीप का मतलब है पाइल, जो ये वर्ड यूज किया गया है। एंड पाइल का मतलब है ढेर। तो इस तरह से जब आप ढेर बनाते हो कोई भी चीज का, उसको आप पाइल बोलते हैं। तो उसने जो है जलेबी की ढेर जो है उसको बना के न्यूज़पेपर में दे दी, जिस तरह से आप पिक्चर में देखते हैं। तो यहीं पे पार्ट 1 खत्म होता है, काफी इंटरेस्टिंग। तो अब हम देखेंगे पार्ट 2 में एक्चुअली क्या होता है। उसके बाद जब सजा मिलती है, स्कूल फीस को कैसे देता है, एक्सेट्रा। तो चलिए पहले कॉम्प्रिहेंशन चेक से क्वेश्चन करते हैं। व्हाई डिडंट ही पे द स्कूल फीस ऑन द डे ही ब्रॉट मनी टू स्कूल। तो उसने स्कूल फीस क्यों नहीं पे किया जिस दिन वो मनी या पैसे लेके आया था। He didn't pay the school fees on the day he brought money to school because his teacher who collected the fees was on leave. So इसलिए उस दिन उसने पे नहीं किया क्योंकि जो टीचर फीस कलेक्ट करने वाले थे वो लीव पर थे। What were the coins saying to him? So coins उन्हें क्या कह रहे थे। So sayings आप देखोगे कि इस तरह से कोट्स में लिखे गए हैं। So whenever आप कुछ भी ऐसे कोट्स में चीजें लिखते हो तो इसका मतलब ये है कि आप बोल रहे हो रीडर को कि मेरी भावनाओं को समझो। मैं ये गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ बट मेरी भावनाओं को समझ रहा हूँ। तो बेसिकली कॉइन्स एक्चुअली में कुछ बोल नहीं रहे थे, बट कॉन्टेक्स्ट से हमें समझ में आता है कि वो क्या बोलना चाह रहे कि
ऑथर क्योंकि इमेजिन कर रहे थे कि कॉइन्स उनसे बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा बोला कि कोट ऑन कोट सेम. So the coins were telling him to spend them to buy some jalebis. So coins उसे क्या बोल रहे थे कि उन्हें वो खर्च दे और जलेबियां खरीद ले. Do you think they were misguiding him? क्या आपको लगता है कि वो उसे मिसगाइड कर रहे थे या गुमराह कर रहे थे? Yes, they were misguiding him because they were fees and fund money and he should not spend them on jalebis without the permission of his parents. तो हाँ, वो उसे गुमराह कर रहे थे because वो उसके फीस और फंड के मनी थे एंड उसे उसको जलेबीज पे स्पेंड नहीं करना चाहिए अपने मम्मी पापा की परमिशन के बिना. Why didn't he take coins advice? Give 2 or 3 reasons. So उसने coins की एडवाइस क्यों नहीं ली? आप 2 से 3 रीजन दे सकते हैं. So he didn't take the coins advice because पहला रीजन he was an honest kid. So यहाँ n आएगा because honest में o साउंड होता है, vowel साउंड, h साइलेंट होता है. So you will always use an article an. So वो एक honest kid था, ईमानदार बच्चा था. He was a promising student and belonged to a well-to-do family, so he was wary of his image. So वो एक promising student था, होनहार student था और एक wealthy family से belong करता था, इसलिए वो अपने image के लिए थोड़ा सावधान था. तो wary का मतलब होता है सावधान, जिसकी image जो है, prestige जो है बिगड़ जाएगी, इसलिए वो थोड़ा सा सावधान था. He didn't want to be seen eating jalebis in the middle of the bazaar. और वो नहीं चाहता था कि उसे बाजार के बीचों बीच कोई जलेबी खाते हुए देखे. What did the oldest coin tell him? So सबसे पुराने कॉइन ने क्या कहा उसे? The oldest coin tried to convince him to buy jalebis by stating that he can use scholarship money to pay for the school fees. सबसे पुराने कॉइन ने क्या कहा? उसे ट्राई किया, कन्विंस करने का, मनाने की कोशिश की कि वो जलेबी खरीद ले, ये कह के, ये स्टेट करके कि वो स्कॉलरशिप मनी यूज कर सकता है स्कूल फीस पे करने के लिए. एंड यू कैन ऐड हियर द नेक्स्ट. अगले दिन, डिड ही फॉलो हिज एडवाइस? इफ नॉट व्हाई नॉट? क्या उसने उसकी एडवाइस फॉलो की? अगर नहीं तो क्यों नहीं? He didn't follow his advice because he knew that he was not a common sort of a boy. So उसने उसकी एडवाइस फॉलो नहीं की क्योंकि उसे पता था कि वो एक आम लड़का नहीं है. He was a promising student and belonged to a well-to-do family, so he was wary of his image. So similar, जो भी ये रीजन यहाँ पे लिखा था, सेम रीजन यहाँ पे एप्लीकेबल है. He reached home with his coins in his pocket. What happened then? So वो अपने घर अपने कॉइन पॉकेट में लेके पहुंचा. उसके बाद क्या हुआ? When he reached home, the coins started to pester him again and tried to persuade him to buy the jalebis. He got fed up and went to the bazaar to buy 1 rupee worth of jalebis. तो वो जब घर पहुंचा तो कॉइन से वापस उसको पेस्टर करना स्टार्ट कर दिया. पेस्टर करना यानी इट्स अनदर वर्ड फॉर तंग करना. तो उसे तंग करना स्टार्ट कर दिया, अनॉय करना स्टार्ट कर दिया और उसे परसुएट करने की कोशिश करने लगे कि वो जलेबियां खरीद ले. वो तंग आ गया, ही गॉट फेड अप, और फिर वो बाजार चला गया टू बाय 1 रुपी वर्थ ऑफ जलेबी, 1 रुपए की जलेबी खरीदने के लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे तो आप इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करें. अब आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. हमारी आईडी आपकी स्क्रीन पर है. इस चैप्टर के अगले पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.